बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। मंडे मॉर्निंग यूजुअली बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं हम लोग, ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि जिंदगी में बस अब जिंदगी के जो वीकेंड के दिन है ना, वो थम से जाए, कहीं रुक से जाए और आगे ना बढ़े। लेकिन जनाब, मुझ जैसे और तमाम लोग जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुमला मेरे दिमाग में हमेशा आता है। मैं बोलना भी चाहूंगी, उनको इनकरेज भी करना चाहूंगी कि नौकरी की ते नखरा की। जब आपने नौकरी कर ली तो आप ये सोचें कि आपके नखरे वखरे सब साइड पे हो जाते हैं और जिंदगी आगे रवा दवा होती है। प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मेरा अमेजिंग सा वार्डरोब मैंने पहना हुआ है वो एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान का, वो भी आज मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहनना तो मैंने कोई और सा ड्रेस था, लेकिन उनका दुबई में एग्जीबिशन वगैरह है, उन्होंने कहा ये वाला ड्रेस आप मेरा आज पहने ताकि नाजरीन देखें कि इनके कितने अमेजिंग ड्रेसेस हैं। मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं शाहिदा कौसर फारूक साहिबा से, जो कि चेयरपर्सन है सुबैना ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? तो आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि मुझे हमेशा खुशी होती है एक अनदर जेमिनाई से मिलकर, आज मुझे मैम से मिलकर उतनी ही खुशी हुई। लेकिन आज जो है कोइंसिडेंस ऐसा है कि इनके साथ साथ शुमाइला जो है उनका भी जेमिनाई स्टार है। मतलब 3 जेमिनाई मिलकर आज कुछ अजीब सा कुछ करने वाले हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम आपको वेलकम कहते हैं मैम अपने प्रोग्राम में। इन्हीं के साथ साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया, शुमाइला खान से, जिनका ये वार्डरोब है अमेजिंग सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शुमाइला? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी है कहकशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपकी ड्रेस का कमाल है। एग्जैक्टली बस ये सुनना चाह रही थी। ये एक है, मेरा भी मसला है, ये मैं ऐसे ही करती हूँ। ये हमारी ट्रिक होती है ना कि आप आगे से तारीफ करें, आज आप बहुत प्यारी लग रही है, सामने से बंदी है वो दोबारा बोल देती आप भी बहुत प्यारी लग रही है, तो हो गया मतलब। अच्छा जी, अब मर्द हजरात की जानिब भी बढ़ते हैं। ये खवातीन की अगर 3 खवातीन ने अगर बोलना शुरू कर दिया तो प्रोग्राम का 1 घंटा जो है वो कम पड़ जाएगा। बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वाजिद साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान की तरफ आप लोगों का ध्यान मुतवज्जा करवाते हैं, शेख मसूद इलियास साहब, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप दोनों को भी मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले जनाब, अब मैं स्टार्ट करती हूँ, लेडीज फर्स्ट होती हैं हमेशा, तो हम ये रूल नहीं तोड़ेंगे, हम खवातीन से ही आगाज करेंगे। तो बताइएगा शाहिदा कौसर साहिबा, आप सुबैना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सुबैना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताऊँ, बात लंबी हो जाएगी। बस मैं मुख्तसर एनवायरमेंटलिस्ट करके बता जी हाँ, एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, एनवायरमेंट पे काम करती हूँ, स्पेशली ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए जो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन और बच्चों के लिए। और फिर एक मैगज़ीन हम निकालते हैं, पाकिस्तान का पहला इन्वायरमेंट में मैगज़ीन है, इसमें इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। वाह। तो मैं ज़्यादातर मेरा बात ये होती है कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और ज़्यादातर अपने इंडिजिनस ट्रीज़ लगाएं, बाहर के पौधे ना लगाएं, जो हमारा इको सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। आपके जुगनू, तितलियाँ, तोते वगैरह आप देख रहे कम होते जा रहे हैं, तो उसको करते हैं। फिर हम कहते हैं पानी बहुत बड़ी नेमत है, ब्लू गोल्ड है। आप पानी को किस तरह बचाने के, अब जैसे बारिश हुई, सैलाब आए, तो उसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं, वो हम लोगों को गाइड करते हैं। फिर हर जगह लोगों ने बोरिंग की हुई है ना पानी के लिए, तो उन्हें ये पता नहीं कि बोरिंग करने से ज़मीन का मॉइस्चर ख़त्म होगा और वो उसके मिनरल्स भी निकाल रहे हैं। जब मॉइस्चर ख़त्म होगा तो फिर बिल्डिंगें गिरेंगी और घर गिरेंगे आप लोगों की। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों में अवेयरनेस आए कि हम वाटर को किस तरह कंजर्व करें, जो बारिश हो रही है उसको किस तरह पानी को बचा के, जैसे हमने अपने घर में किया हुआ है। हालांकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, वहाँ काफ़ी बारिश होती है, लेकिन मैंने 22-23 साल पहले मैं 95 में हम इस्लामाबाद गए थे, वहाँ हमने शुरू किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। बहुत बारिश, और कराची में हमेशा पानी की किल्लत ही होती है, तो वहाँ किया तो हमें काफ़ी हज़ारों गैलन पानी बचता है हमारे। कभी अब वहाँ भी टैंकर वगैरह लगने शुरू हो गए और वहाँ भी हर एक ने बोरिंग करनी शुरू कर दी है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जैसी जगह में 4-5 साल में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे? अब लोगों ने ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ भी शुरू हो गई, वो सब बोरिंग कर करके वो ज़ाहिर है कहाँ से पानी लाएंगे, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस यही है कि हमने अपनी ये मुहिम चलाई हुई है, किस तरह इस चीज़ों को वो करें। फिर हम कहते हैं इको वुमन मूवमेंट चला रहे हैं। ये हम कहते हैं कि अब आप ख़वातीन में अवेयरनेस आनी चाहिए कि इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ हैं
वो मर्द तो हैंडल नहीं कर सकते, घर की जो औरत होती है वही करती है। और जब एक औरत में शऊर आता है तो पूरी फैमिली में आपके आ जाता है। बेशक, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि खवातीन को खेलों में भी आना चाहिए, बिल्कुल, बच्चों को भी खेलों में तमाम शोबाजात में जी। खवातीन को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब खवातीन की बात हुई है, दूसरी अपनी बहन की जानिब भी बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं उनकी जिंदगी का सफर क्या, कब से डिजाइनिंग आपने स्टार्ट की शुमाइला, ये जरा बताएं। क्या कहशा, मैं ख्याल से बहुत सारे प्रोग्राम में जा चुकी हूँ माशाल्लाह, और जब ये सवाल होता है तो मेरा जवाब यही होता है कि मेरे ख्याल से एक औरत जो है ना वो पैदाइशी डिज़ाइनर, ठीक है ना, क्योंकि औरतों को तो इस चीज़ का तो बहुत ही शौक होता है कि वो अच्छी नज़र आएँ और अच्छा पहने। तो और फिर ये कि शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियां भी दी माशाल्लाह, तो फिर उनको पहनाना करना शौक तो था ही, फिर उन बच्चियों पे थोड़ा सा पूरा किया। और अच्छा, वैसे तो मैं आज से 5 साल पहले तक टिपिकल हाउसवाइफ में अपने आप को कहती हूँ कि मैं थी, मगर ये सब शौक बहुत था मुझे कि कुछ करना है। तो फिर 5 साल पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया अपना, घर से ही ना, ठीक है। उसके बाद ये कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने अपनी चीज़ को मैंने मतलब डिज़ाइनिंग पर भी मैं लेकर आई, और मेरा अपना ना एक होलसेल का भी काम है, यानी मैं अपनी चीज़ें बनवाती हूँ, फिर वो ऑनलाइन भी जाती हैं। और माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में भी या पाकिस्तान से बाहर भी मेरा सारा स्टॉक जाता है। और जो एग्जीबिशन वगैरह मैं करती हूँ तो मेरी जो डिज़ाइनिंग होती है वो इसी तरह के मैं एग्जीबिशन में लेके जाती हूँ अपनी डिज़ाइनिंग को। मज़ीद आपसे बात करेंगे, बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजूद मेहमानों की जानिब। बताइएगा अब्दुल वाजिद साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, किस तरह का सोशल वर्क करते हैं, लोगों की कैसे मदद करते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलदा आपका। असल में मैं क्या मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो कराची का जो एक इलाका मलिर जो अभी जो है डेवलपमेंट की तरफ है और बहुत आप कह लें कि पसमानदा इलाका है, तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, रोज़गार के मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और उनके मतलब खाने पीने का मसला है, अद्वियात के जो मसाइल हैं उनके, तो उसका हल के लिए हम लोग हमारे पास एक पूरी टीम है माशाल्लाह से। ठीक है। तो वो उसके कितने टाइम से कर रहे हैं सोशल वर्क? 800 हो गए, तकरीबन 7-8 साल हो गए मुझे। 7-8 साल हो गए। और कितने लोग आपके साथ हैं शामिल इसमें? काफ़ी लोग हैं, मतलब 25-30 साल मेरे साथ में, बाकी हमारी और मतलब इसके अलावा मलिर के अलावा और जगह भी है। तो मैं सिर्फ क्योंकि मेरा ताल्लुक मलिर से है तो मैं मलिर का हिस्सा देख रहा हूँ, उसके बाद ठीक है सारी वर्किंग हमारी सारी मलिर की। तो कैसे ये फील हुआ, कैसे एहसास हुआ कि अब सोशल वर्क करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए अपने लोगों के लिए? लोगों के मतलब आपकी जब निगाहें लोगों की मतलब आपके साथ होंगे, भाई आपको कुछ करना है और आप मतलब सबका साथ लेके चलना है और आगे सबके लिए मदद करनी है, तो इसी तरह शुरू हुआ, फिर ज्वाइन कर। चले अल्लाह पाक जो है वो आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपकी चीज़ें जो भी मुश्किलात आती हैं उसमें आसानी पैदा हो। और बढ़ते हैं हम शेख मसूद साहब की जानिब, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर हैं। जी बताइएगा, आप रियल एस्टेट के शोबे से हैं, क्या समझते हैं मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें क्या आप खुश हैं? नहीं, इस टाइम तो देखें, इस टाइम आपके सामने मुल्क के हालात हैं, इस टाइम सब परेशान हैं। ख़ास तौर पे हम लोग इन्वेस्टर जो हैं, जो हम ज़मीनों पे प्लॉट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, सही ना, इस टाइम रेट इतने हाई हो चुके हैं, और फॉरेनर से ज़्यादातर हमसे जो प्लॉट्स और काम करवाते हैं वो फॉरेनर करवाते हैं। ठीक है। इस टाइम डॉलर आपके सामने है, महंगाई आपके सामने, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही बिल्कुल। टैक्सेस गवर्नमेंट ने इतने लगा दिए हैं तो लोग घर नहीं खरीद रहे ना प्लॉट्स खरीद रहे हैं, तो हमें परेशानी इसी वजह से सबसे ज़्यादा ये, हमें सबसे ज़्यादा लॉस भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पे भी लॉस हो रहा है, क्योंकि आए दिन देखें आपके सामने पेट्रोल के पैसे बढ़े जाते हैं। जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे पैसे बढ़े जाते हैं, सही ना, सरिये पर भी, ब्लॉक्स पर भी, मार्बल पर भी, हर चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं, सही है ना। तो इस वजह से हमें परेशानी, हमारी लेबर भी फिर हमें परेशान करती है। हम कोई अगर प्रोजेक्ट काम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, सही है, 1 महीने बाद पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, अब हर चीज़ पे तो फिर हमें अपनी जेब से ही प्रॉफिट अपना कम करना पड़ता है हम, और गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने लगा दिए हैं सारी फाइलों पर, ट्रांजैक्शन पर, इस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है काम करने में। ठीक है, क्योंकि लोगों की कुव्वतें खरीदी दी है ना, अब कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें जो है मैंने देखा है रुक गई थी पहले, अब कम होती चली अब कम इस वजह से होती जा रही हैं, कम इस वजह से कि लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं है। गरीब आदमी के घर खरीद नहीं सकता इस टाइम, कंडीशन इस टाइम, क्योंकि वो अपने घर का पूरा करेगा या प्लॉट्स और घर की तरफ जाएगा वो। बिल्कुल। तो चले कुछ हल ढूंढेंगे, बात करते हैं मजीद इस बारे में। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने लेकिन कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं मैम की जानिब। शायद मैम हमें बताइएगा, आपने अवेयरनेस की बात की कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लांटेशन करने से जो है क्या क्या फ़वाइद होते हैं, और अगर हमने प्लांटेशन ना की और जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ से जो पौधे बनते भी हैं, पेड़ बन जाते हैं, उनको भी काट दिया जाता है, वो कौन से अनासिर हैं जो आके ये कार्रवाई कर देते हैं और फिर कोई पूछगछ नहीं होती। तो क्या बताइएगा इसके फ़वाइद क्या है प्लांटेशन के और नुकसानात क्या है? नुकसानात तो कोई भी नहीं है। नहीं, अगर ये नहीं रहेंगे तो नहीं फिर हमारे रहेंगे ऊपर तो इसके आप क्या देखिए असरात पड़ते हैं? कि ऑक्सीजन तो हम इन्हीं से ले रहे हैं ना, तो हम अगर इन्हीं को काट देंगे तो उसमें ज़ाहिर है इंसानों की तो वैसे ही इतनी बीमारियां हो रही हैं और बिल्कुल। बीमारियों की, और फॉरेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे जो फ्लड्स वगैरह आते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं ना, ये जो दरख्त होते हैं, एक तो ये ऑब्जॉर्ब भी करते हैं पानी को, दूसरे ये बफर का जोन काम देते हैं। ठीक है। तो इसलिए प्लांटेशन हम तो हर वक्त ये होता है कि प्लांटेशन करें। अभी भी हमने इस्लामाबाद में मैं लगाती हूँ, वहाँ भी मैं ज़्यादा फ्रूट ट्रीज लगाती हूँ। ठीक है। स्पोर्ट जैसे हमारा ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी है, तो पीटीएफ कॉम्प्लेक्स हो गया, इस्लामाबाद क्लब हो गया, या पीएसबी हो गया, या स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गए, तो हम वहाँ फ्रूट ट्रीज लगाए थे। हमने फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट को बुलाया था कि भाई कौन से लगाने चाहिए, तो उसने कहा कि मैडम यहाँ ज़्यादा फ्रूट ट्रीज ना लगाएं इस्लामाबाद में, ओके। क्योंकि यहाँ बंदर आ जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ बहुत बंदर हैं मरी वगैरह में, तो हम बाकायदा उनको खाना भेजते हैं, और एक एक बंदर की फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं उनको आप फैमिली प्लानिंग की दवा के साथ खाना भेजें। ज़ाहिर है अगर यहाँ हम फ्रूट ट्रीज ने लगाए हम तो लगाते हैं, चलो माली भी खा रहे हैं, गरीब भी खा रहे हैं, चरिंद परिंद हर एक को इंसान को फ़ायदा होता है, तो उस वजह से फिर वो शेडी ट्रीज लगाते हैं जो ग्रोन अप हो जाते हैं, और हम बाहर के तरफ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। आप देखिए चरिंद परिंद चिड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। और उसके लिए कि वो हमारे लिए उल्टा नुकसान दे, उनकी तो वो दिन और रात का फ़र्क है, उनकी ऑक्सीजन अलग टाइम पे होती है, हमारी अलग होती है। हमारे परिंदों ने बैठना छोड़ दिया, क्योंकि हर परिंदे को भी अपने घर की पहचान होती है। बिल्कुल। अब जैसे क्रोनोकार्पस लगा, हमने बहुत शोर मचाया था कि ये बहुत ख़तरनाक हम लगा रहे, कि फास्ट ग्रीनरी तो होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि उससे अब देखें फिर कराची यूनिवर्सिटी से हमने रिसर्च भी करवाई, उन्होंने मना किया कि ना लगाया जाए, ग्रीन हो गया अब कराची, और लेकिन ये कि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान अब सामने आ रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद में वाइल्ड मलबरी लगी, तो उससे बेचारे लोग डेथ्स भी होती हैं काफ़ी, और काफ़ी लोग तो इस्लामाबाद से चले जाते हैं जब पोलन एलर्जी होती है। जी तो जी जी जी। अब वो भी सीडीए वाले काटने नहीं देते, अब उनको कन्विंस करें कि जिन दरख्त न काटो, अरे भाई दरख्त क्यों नहीं काटे, ये वाले दरख्त नुकसान दे रहे हैं फ़ायदे की बजाय। तो वो फिर इसमें बात यह है कि इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं, लेकिन अवाम को उठना पड़ेगा। हर मसले का मैं हल कहती हूँ, अवाम जब तक नहीं उठेगी तब तक हमारा मुल्क ना तरक्की, क्योंकि कहते हैं ना कि अब वो कौम की हालत खुद नहीं बदलती जब तक वो अपने लोग खुद ना उठ जाए। बिल्कुल। हर एक को बस नफसा नफसी का आलम है कि बस किसी तरह पैसा बनाया जाए, किसी तरह सादगी पे हम आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें आना पड़ेगा सादगी पे। ऐसा ना हो कि मगारों में जाना पड़े। अब देखिए बिजली कितनी महंगी हो गई है, गैस कितनी महंगी हो गई है, फिर लोड शेडिंग हो रही है, तो हमने उसके ऑल्टरनेट सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो समझ रहे थे आती रहेगी, और अब जब ये गैस ख़त्म हो जाएगी, लोगों ने गैस के सारे जनरेटर लगा लिए, गाड़ियों में गैस डल रही है, जब ख़त्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए, और जो फिर टिम्बर माफिया है वो अलग लकड़ियाँ काटते हैं, फिर बेचारे गरीब जो है सर्दियों में क्या, उनके पास तो गैस नहीं है, वो लकड़ियाँ काट काट के जला रहे हैं। और अब तो गर्मियों में भी गैस नहीं है, कौन सा मतलब अब तो गर्मियाँ चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए, क्या करें Exactly. अब बताइए, फिर कोयले जलाएंगे, क्या करें, पूरा बेसिक पे आना पड़ेगा। मतलब आवाम को पता नहीं कब, मुझे होश लगता है आवाम आएगा। कब होश में आएगी। अब और मैं कब बहुत सी उठ जगह खड़ेगी। देखती हूँ कि वो हम कहते हैं कि भाई पानी बताएं, कपड़े धोने का पानी बताएं, हर एक ने ऑटोमेटिक मशीन लगा ली है। अब मेरा लेवल नहीं कि मैं हाथ से कपड़े धोऊं, लेकिन मैं खुद धोती हूँ, बर्तन मैं खुद धो के सिखाती हूँ मेड को कि देखो इस तरह 3 जगह तुम पानी रखो, पानी जो बचेगा उससे फर्श धो लेना। बिल्कुल। उस पानी से जैसे हम कपड़े धोते हैं 3 जगह हम पानी रखते हैं, 3 जगह साफ करना होता है। जो पहला पानी होता है उससे अपने फर्श वर्श धो लिया अच्छी तरह, दूसरे पानी से गाड़ी और फिर दूसरी चीज़ें धुल गई, तीसरा पानी अब टॉयलेट्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी शान में फ़र्क तो नहीं आ रहा, लेकिन हम एक फ्लश कर रहे हैं पंप, उसमें कितना हम पानी ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल, पानी तो जिंदगी है, और जी। 2025 तक तो वैसे ही कहते थे कि पाकिस्तान अगर पानी नहीं होगा तो फूड क्राइसिस होंगे। Exactly. कहाँ से उगाएंगे, खाएंगे। अब जो फ्लड्स आ रहे हैं वैसे ही वो हमें इस पे काम करना चाहिए, जानवर वगैरह मुर्गियाँ ये चीज़ें पालें, क्योंकि ये भी बह जाते हैं फ्लड्स में। और अभी आपने देखे कराची में जो आए थे सैलाब, बिल्कुल अगर ये पानी बचा लिया जाता, कोई प्लानिंग होती तो कितना फायदा हो सकता। बिल्कुल, होने को तो क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। हमारा मुल्क लेकिन जो है एक नहीं ज़रई करना। मुल्क है, हमें जितने हम इतने बदकिस्मत में हैं
हम इतने चारों मौसम हमें मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हम दुनिया को खिला सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन नियतें हमारी साफ नहीं। नियतें साफ नहीं है, और जब नियतों में खोट होती है तो फिर काम में भी खोट आई जाती है। और काम की बात जब हम कर रहे हैं तो शुमाइला से जानते हैं ईद कलेक्शन के बारे में बताइए हमें, आपका ईद कलेक्शन कैसा आ रहा है और कौन कौन से ड्रेसेस मजीद मेरे नाज़रीन देखने वाले हैं मुझे पहले जी इंशाल्लाह वो तो जब आप पहनेंगे तो नाज़रीन ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो है मतलब एक ऑनलाइन बिजनेस भी है, घर से भी है, तो उसके लिए मैं आर्टिकल बनाती हूँ। जैसे आजकल सॉलिड बहुत चल रहा है, ठीक है, वन पीस में जैसे सॉलिड चल रहे हैं, या फिर वन प्रिंट में टू जी, पीस one चल print रहा तो है। बहुत ज़्यादा है। बहुत जैसे मैंने वन प्रिंट पहना, हाँ हाँ, जैसे मैम ने भी वन प्रिंट पहना है, एग्जैक्टली। तो इस तरह क्योंकि हमें भी देखना पड़ता है हमारी लेडीज़ क्या पसंद करें, और आपको पता है कि मीडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शामिल है कि वो लेडीज़ को बताता है भाई ये नहीं, फिर वो हमसे वही फरमाइश कर दी भाई ये चाहिए हमें। बिल्कुल। तो अच्छा, प्राइस रेंज का ख्याल रखती हैं? बहुत Reasonable ज़्यादा होते हैं जी, या थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं ड्रेसेस? नहीं देखिए मैं आपसे एक बात ये शेयर करूं आज, में तो मेरी बहुत सारी कस्टमर हैं जो मुझे देख रही होंगी कि देखिए जो चीज़ मैं इंडिविजुअल एक अलग बनाती हूँ, एक ड्रेस में अलग तैयार करती हूँ जिसे मैं बहुत अच्छे टेलर से स्टिच करवाती हूँ, तो उसकी कॉस्ट एक अलग आती है ना हर चीज़ पे। मगर जब हम होलसेल पे जाते हैं तो वो हमारा फिर एक यूनिट पे बनता है, ठीक है, तो उसमें हमें कॉस्ट अलग आती है। तो जो मेरा ऑनलाइन होता है उसमें ये कि हमारे बड़े अच्छे प्राइस होते हैं, और मेरा नंबर यकीनन आपने चलाया होगा स्क्रीन पे पहले भी, तो लोग अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे देख के ऑनलाइन भी मेरा काम, कि बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में मैं देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। तो और साइजेस जो है तमाम साइजेस तमाम होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, इस तरह के साइजेस होते हैं। और बहुत ज़्यादा तो मेरा 2,500 से 3,000 की रेंज मैं रखती हूँ नॉर्मल रेंज, नॉर्मल, हाँ, टू पीस के, हाँ। ठीक अगर वो 3 पीस पे वैसे मैं ज़्यादा क्या मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा 2 पीस पे काम करती हूँ। ओके। और आपके दुपट्टे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि मेरे दुपट्टे जो है ना वो अलग होते हैं, और वो मतलब मैं कभी भी किसी भी प्रोग्राम में लेके गई तो बहुत पसंद किए गए। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपके देखे दुपट्टों की पिक्चर्स। फिर मैं उन्हें मिक्स एंड मैच भी करती हूँ, मैं इस तरह भी करती हूँ कि ड्रेसेस पे अपने दुपट्टे अलग होते हैं मेरे, उन्हें मिक्स एंड मैच करती हूँ। तो मेरा काम ज़्यादा 2 पीस पे। ओके। और अब जो दुबई आपका एग्जीबिशन में जाना हो रहा है वो किस लिए जा रही है, जरा उस बारे में भी बताइए। मैं एग्जीबिशन करती रहती हूँ माशाल्लाह, मतलब हर 2-3 महीने के बाद मैं जाती रहती हूँ, वहाँ की एग्जीबिशन करती हूँ। वहाँ की भी देखिए मेरी वैरायटी अलग होती है। वहाँ भी अच्छा, दुबई में भी ये कि लोग लॉन ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें देखना होता है कि हम किस मुल्क जा रहे हैं, वहाँ क्या चीज़ पसंद की जा रही है, और ये कि वहाँ सब कुछ स्टिच ही लोग मांगते हैं। देखिए मैं सारी ड्रेस अपने स्टिच करवा के ही लेके जा रही हूँ, और ज़्यादा मेरा जो फोकस है क्योंकि ईद है तो वहाँ भी लॉन पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा जी, लॉन वहाँ बहुत चली, 2 पीस 3 पीस हो, मगर लॉन प्रैक्टिकल भी है ना लॉन, क्योंकि हाँ गर्मियाँ है ना, गर्मियों में लॉन ही जबरदस्त होती है। बढ़ते हैं अब्दुल वाजिद साहब की जानिब। वाजिद साहब बताइएगा, सोशल वर्क आप करते हैं, अब रमज़ान की आमद है, तो किस तरह से फैमिलीज को जो आप फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह ढूंढते हैं सफ़ेद पोश लोगों को? बेसिकली क्या हमारा जो मकसद ये वो यही है कि हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक जो है प्रोग्राम जो भी है इमदाद वगैरह वो पहुँचा दें। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं तो वो भरमार हो जाएगी सारे जो ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनसे हम इससे ये करते हैं कि हम खुद उनके घरों पे जाते हैं, जो भी लोग होते हैं उनको देखते हैं, उनको जो भी हैं सफ़ेद लोग, और ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ना, मतलब कोई उनके घर कमाने वाला ना हो। अभी महंगाई इतनी है कि जो लोग कमा रहे हैं वो भी अपना पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम ये कि उनको कैंप वगैरह लगाते हैं जो सस्ते रेट पे उनको अद्वियात वगैरह, राशन वगैरह और मेडिकल वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर भी हैं ऐसे जो उनको कैंप लगाते हैं, जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ चेकअप करते हैं, उनको अद्वियात देते हैं। तो सारा इसी तरह हमारा ठीक है। तो मलीर में ही आपकी बेसिकली जो है वो सोशल वर्क करते हैं, मलीर के अंदर? बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो पूरे कराची में कभी सोचा कि हम किसी और एरिया में जाके भी लोगों की मदद कर सकें? बिल्कुल, कराची में भी जो हमारे में ये बताया था शुरू में आपको कि हमारे और भी, मतलब मेरा क्योंकि ताल्लुक मलीर से, तो मैं मलीर को देख रहा हूँ, बाकी और भी हमारे लोग हैं माशाल्लाह से जो वो बाहर काम कर रहे हैं। और ठीक है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या फिर क्या कहते हैं आप एज अ मतलब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो है खानका बुखारिया से रिलेटेड हूँ, और वहीं से उसी के उनके तवस्सुल से जो आगे जो भी प्रोग्राम है, जो भी इमदाद वगैरह। अच्छा, आप खानका से हैं माशाल्लाह। तो आपने कब ज्वाइन किया खानका? मुझे तकरीबन 7-8 साल हुए हैं, और
اور جب سے شاہزہ پہ माशाल्लाह ज़बरदस्त. अब बढ़ते हैं हम मसूद साहब की जानिब. जी ज़रा बताइएगा, हमने जैसे बात की थी कि लोग नहीं ख़रीद पा रहे, तो कि प्रॉपर्टी की कीमतें वगैरह जो भी हैं, जो हालात अभी हैं, क्या लगता है कब तक बेहतर हो जाएंगे? देखें, ये तो आपके मुल्क की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब मुल्क के हालात, जो आपकी सियासत चल रही है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये कब तक के सिलसिला होता है. ये जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये जल्द से जल्द इलेक्शन हो, सही ना, ताकि मामला सारा वन साइड हो, सही ना, ताकि हमारे भी काम में बेहतरी आए. और इस वजह से हमें लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है. मेरे पास 50 से 60 लेबर काम करती है, सही है ना, अभी वो माइनस होकर 30 से 40 पर आ गई है. 20% जो है मजदूर मेरे वो छोड़कर चले गए हैं इस महंगाई की वजह से. क्योंकि देखिए, काम की कंडीशन हमारे पास जैसे पहले होता था वैसा नहीं है काम अभी हमारे पास, सही है ना. और गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने लगा दिए हैं हमारी प्लॉट्स के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर और ख़रीदो फरोख्त पर, सही है ना, जो टैक्स काटती है गवर्नमेंट, सही है ना, इतना ज़्यादा हो गया है. तो लोग इसमें अभी बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों की महंगाई की वजह से लोग पहले अपने घर को देख रहे हैं. जब घर से कुछ बचेगा तो कोई आमदनी उसकी जो बचेगी तो उसके बाद वो दूसरी एक्स्ट्रा खर्चों की तरफ जाएगा. ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, लोग उसी में उलझ के रह गए हैं. आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई, दालें और तेल, इसमें ही जो है गुफ्तगू चल रही होती है ख़वातीन की और मर्द हजरात की. जहाँ पे भी देखें चाहे मंगोइयाँ हो रही होती है, बस महंगाई का रोना होता है. लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाइल तो हर जगह पर ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है. आपका ताल्लुक भी खानका बुखारिया से? जी, मैं खानका, जी हाँ, कब से जुड़े उनके? मेरे को तकरीबन खानका से जुड़े हुए 9 साल हो गए. ओके, सही है ना. आज मैं जो भी हूँ, समझ लीजिए हमारे अब्बा जी सरकार की वजह से हूँ, सही है ना. क्योंकि देखिए, मैं इतनी छोटी सी उम्र में, लोग पूछते थे कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तुम इतनी सी उम्र में 2 बिजनेस कैसे संभाल रहे हो, माशाल्लाह, सही है ना. तो मैं बोलता हूँ, देखें मेरे पीछे मेरे सरपरस्त जो हैं, सही है ना, वो मेरे को कहीं भी मैं मशवरा लेना होता, कहीं भी फंसता हूँ तो मैं अब्बा जी सरकार के पास जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ और अपना मसाइल में उनके सामने रखता हूँ. अपनी इल्म से, अपनी कैफियत से मुझे उस चीज़ का बताते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर लो, ठीक है, सही है ना. और मैंने देखा भी है, काफ़ी समाजी सियासी शख्सियत उनके पास आती हैं मशवरा लेने के लिए. आए दिन कोई ना कोई शाह साहब के पास, अब्बा जी सरकार के पास, खानका बुखारी 89 में जोहर में कोई ना कोई आया हुआ होता है, इसीलिए कि मशवरा लेने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तकरीबन 23 से 25 साल पूरे अपने कुरान के लिए और खानका के लिए वक्त कर दी, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी. माशाल्लाह. और अभी जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में हर रमज़ान में तकरीबन 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार लोगों को राशन खानका बुखारी से तकसीम होता है. और अभी से उस आपका अमल पे काम शुरू कर दिया गया है, आगाज कर दिया गया है. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन अब आपको हम लोग लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में भी. थोड़ी देर में लेकर जाएंगे, नौरीन से जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं. मैंने उनसे कहा था कि थोड़े फ्राइड आइटम वगैरह बना लीजिए, क्योंकि रमज़ान की जब आमद होती है ना, तो हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम डिफरेंट टाइप के पकौड़े खाना सीखें, बनाना सीखें, मतलब खाना सीखें. मतलब मुझे तो बनाने नहीं है ना, तो मुझे सिर्फ खाने का ही पता है. तो खाना सीखें, बनाना सीखे. और पेरी पेरी बाइट्स का भी मैंने उनसे कहा था कि ज़रा बनाइएगा. तो आज हम देखेंगे कि वो क्या बनाएंगी, क्या नहीं बनाएंगी. लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम बढ़ते हैं शाहिदा कौसर साहिबा की जानिब और उनसे जानते हैं कि आप बताइएगा ज़रा. अच्छा, मैं जा सकती हूँ? मुझे अभी हनी भाई ने कहा था. ठीक है, चलें जी, बढ़ते हैं हम नौरीन की जानिब. अस्सलाम वालेकुम शेफ नौरीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ. और बताइए ज़रा आज क्या बना रही हैं? वही आपके फेवरेट पकौड़े. हाय अल्लाह, पकौड़ों के बगैर, समोसों के बगैर, रोल के बगैर हमारे रमजान में ना दस्तरखान की रौनक नहीं बढ़ती. जी वही रमजान का इफ्तार आप लोगों का कंप्लीट नहीं होता. एग्जैक्टली. तो कौन से आलू के बना रही हैं? जी, आलू भी है. मैं एक्चुअली असॉर्टेड बना रही हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ आलू के होंगे, बैंगन का मैंने चूज किया है कि बैंगन की भी बना सकते हैं हम, और थोड़ी बहुत ऐसे ही जैसे कि हम प्याज वाले बनाते हैं, ठीक है. तो वो 3-4 किस्म के होंगे. बहुत इजी है, बहुत आसान है. ओके, तो सबसे पहले आप जो बना रही हैं ये आलू वाले बना रही हैं? जी, ठीक है. आलू के आपने स्लाइसेस कर लिए, ये स्लाइसेस करके रखनी है. इसी तरीके से बैंगन की भी मैं स्लाइसेस करूंगी. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अच्छा, हम जल्दी करेंगे तो हम होगा, वरना हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला है बहुत सख्त नौरीन. ठीक है, बिल्कुल. तो हमने पहले आलू के बनाने, देन उसके बाद हाँ ये सब साथ ही बनेंगे. सिर्फ मैं मिक्सचर का आपको बता देती हूँ. मिक्सचर बताइए. ये हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, ठीक है. अच्छा, नमक,
कुटी हुई मिर्च. अब ये अगेन आपकी मर्जी है कि आपको कितने स्पाइसी चाहिए या प्लेन चाहिए. ठीक है. और काली मिर्च. ठीक है, तो आप मिक्स कर लें. वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त. अच्छा, अरोमा किस चीज का आना शुरू हो गया है? क्या वो मैंने ऑयल गरम किया था. वही मैं सोचूं कि मुझे फ्लेम पे तो नहीं दिख रहा ऑयल, हाँ, लेकिन मैंने भी खुशबू हटा आ रही है जी. सरसों के तेल की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, वेरी नाइस. इसका ये बैटर रेडी कर बहुत लेंगे. तेज होती है, और जब तीनों खवातीन जमना हो तो भाई फिर तो बहुत ही तेजी वाला मामला है जी. ज़ोडिएक साइन क्या है आपका, शेफ नौरीन? अब आपने जेमिनी की बात कर दी, मैं क्या करूं? है आपका भी जमना है? नहीं 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 ना, बस में सही है. फिर बताइए आपका क्या है. मैं हैरान हो गई. हाँ, नहीं, अभी ज्यादा डरना पड़ेगा. मैं लियो हूँ. अरे वाह, माशाल्लाह. लियो भी जबरदस्त ज़ोडिएक साइन है, लेकिन चले 3 खवातीन जो है वो जेमिनी है, एक लियो. एक शेर तो होना चाहिए. हाँ, एक शेरनी तो होनी चाहिए. वैसे तो तमाम खवातीन ही भाई शेरनी होती हैं, अपने अपने शोबाजार में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी कारकर्दगी निभा रही होती है. कोई भी काम करे, लेकिन अगर आप खवातीन है, खातून है, तो कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. आप सब कुछ कर सकती हैं. अल्लाह पाक ने आपको वो ताकत बख्शी है. जी हाँ जनाब, बैटर की जानिब हम बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अगर बातें करना शुरू कर दी तो 2 घंटे सिर्फ मैं और आप बातें ही करते रहेंगे और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. जी. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए मिला रही हूँ कि कभी कभी जो है ना वो डिफरेंट जगहों का जो है ना वो ये बेसन जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. सबकी टेंडेंसी अलग होती है हर आटे की ना, तो कभी कभी बहुत थोड़े पानी के अंदर भी जो है ना वो घुल जाता है. ओके. तो इसलिए कभी कभी लम्स भी हो जाते हैं, जी, लेकिन इसमें इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है. आप उनको रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ. वेरी तो स्लोली आप इसमें जो है वो पानी मिलाते जाए. ठीक है. जितना आपको लगता है कि जिस तरह से भी बेसन रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस हिसाब से आप पानी ये की काम करते जाएं और आप ये बनाती जाए जरा बेटर. हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक. नाजरीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह. और अब हम बढ़ते हैं शेख मसूद साहब की जानिब. बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि आप 9 से 10 साल से मुंसलिक हैं खानका से. अब्बा जी के बारे में भी आपने बताया, रमजान के हवाले से बताया. रमजान की टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगी? इफ्तार भी होती है, सहरी का भी एहतमाम होता हमारे है? यहाँ दोनों चीज़ों का एहतमाम होता है. सहरी का भी होता है और इफ्तारी का भी होता है. और तकरीबन 300 से 400 लोग उस खानका के अंदर डेली सहरी भी करते हैं और इफ्तारी भी. यानी कि हमारा माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमने सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया है लोगों के लिए. और वहाँ पे हमारी खानका के अंदर तकरीबन पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से जो भी लोग आते हैं वो रुकते भी हैं. जैसे मजदूर टाइप के हो गए, लेबर हो गए, जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, वो आके स्टे भी करते हैं. जिनको हम फ्री यानी कि रिहाइश दीजिए, उनको खाना भी देते हैं, उनको कपड़े भी देते हैं. सही है. और अभी रमज़ान में जैसा कि है, हम अभी जो हमारा फोकस है ज़्यादातर वो राशन के ऊपर है. ठीक है. सही है, ताकि गरीब लोगों तक के राशन पहुँचे, जो उसके हकदार हैं, जो उसके मुस्तहिक हैं, उन तक के राशन हमारा काम है पहुँचाना. और हम कोशिश करते हैं कि हम पहले उनके घरों पे जाते हैं, पहले उनकी कंडीशन देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम उनके राशन के साथ ईद का भी हम फिर ईद पे जैसे ईदी हो गई, कपड़े हो गए बच्चों के छोटे, जैसी उसकी सिचुएशन होती है हम उसके हिसाब से उसका सब काम करते हैं. ओके. वाजिद भाई, आप बताइएगा, क्या आप मुतमईन हैं खानका बुखारिया से जुड़ के? कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत मुतमईन है माशाल्लाह से. काफ़ी अर्सा हो गया शादी के साथ, अब्बा जी सरकार के साथ, और बहुत अच्छा महसूस करते हैं. जो ज़िंदगी जब बोलते हैं, क्योंकि बहुत पहले चले गए थे तो ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि बहुत सारी बुरी चीज़ों से, गलत चीज़ों से बच गए. बहुत अच्छा लोगों के काम आने की. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. बढ़ते हैं शाहिदा जी की जानिब. बताइएगा, फारूक सत्तार साहब ने कितना साथ दिया? नहीं, वो काफ़ी साथ देते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो क्योंकि पॉलिटिशियन है, उन्हें अपनी पार्टी की पॉलिसी पे भी चलना होता है. और मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट काम है एनवायरनमेंट के हवाले से. तो जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, जब मैंने इनसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कराया था, मतलब प्रोजेक्ट अप्रूव कराया था, OPF ने किया था, OPF गर्ल्स कॉलेज में और बॉयज़ कॉलेज में. तो उन्हें 50-50 हज़ार गैलन पानी बचता था. ओके. और वहाँ पे हमने फ्रूट ट्रीज़ लगाए थे. फिर अपने पास भी टैंकियाँ दी थी वहाँ, क्योंकि 5000 लड़कियाँ होती हैं, तो किचन गार्डन की ट्रेनिंग उनको दी. तो इस तरह उनमें ज़ाहिर उनकी अप्रूवल के बगैर वहाँ नहीं जा सकते थे OPF में, लेकिन वहाँ किया. फिर मैंने बिल जो पास कराए म्यूनसिपल इमरजेंसी, क्योंकि मुझे बनाया गया था एडवाइजरी, उसमें वॉलंटरी मेरा वर्क था. तो मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स और इसमें पार्क्स में
تو میں نے جب کراچی کا دورہ کیا، ظاہر میں صبح سے اٹھ جاتی نماز سے اپنے اسٹاف کو لے کے نکلتی تھی، تو میں نے دیکھا کراچی کا تو اتنا برا 97 کی بات ہے یہ، اتنا برا حال تھا، برا حال کہ بہت علاقوں میں غریب مطلب 97 میں بھی برا حال تھا، ہم تو جی سمجھ جی رہے نئے 2022 اور سڑکیں 23 ٹوٹی ہوئی اور یہ نالے اتنے گندے، اور پھر میں لیاری تک گئی، کہاں گئی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ اسی پیسہ اس طرف لگانے کے بجائے بڑے بڑے وومن جمنیزیم بنا رہے ہیں، اس کے خلاف میں نے کافی شور اٹھایا، تو میرے خلاف کافی لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو مجھے کہتے تھے ہم آپ کو بہت ووٹ دیں گے، میں نے کہا مجھے پالیٹکس میں آنے نہیں، میں تو صحیح بات کرنی ہے، ایک وومن جمنیزیم وہ تو آیا گیا، تو اس طرح ڈاکٹر صاحب نے ساتھ دیا، ان کے بھی ظاہر ہے کچھ پھر ان پہ پریشر آیا پارٹی کی طرف سے کہ بھائی یہ جو کہہ رہی ہے ہر چیز کیوں کر رہے ہو، تو جی جی کیونکہ ان کی پالیسی شاید نہیں ہوگی، لیکن میں نے پھر مگر ان لوگوں نے اس میں ساتھ دیا کہ سندھ اسمبلی میں نے 2 بل پاس کرائے، میونسپل ایمرجنسی اور ٹریز اینڈ پارکس ایکٹ، کہ لوگوں کو پہلے بنیادی چیزیں ملنے چاہیے، تو اس پہ پھر ہم نے بل پاس کرائے، پھر سب ایم پی ایز ایم این اے ایک جو ایم پی ایز سارے تھے، چاہے وہ اپوزیشن کے تھے، حکومت، سب نے ایک درخت وہاں پہ لگایا، اور جب جو وہاں لگے سندھ اسمبلی میں میرے لگائے ہوئے سارے گرون اپ ٹریز ہیں۔ ارے ماشاءاللہ، آپ کو اسپورٹس موومنٹ بھی رہی ہے ماشاءاللہ، اسپورٹس بھی کیا، ہاں میں ٹینس کھیلتی ہوں، بتائیے ہمیں اپنے بارے میں۔ میں ٹینس، میرے بچے اور ہم لوگ ٹینس کھیلتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے ٹینس کو پہلے ویسے میں نے فٹ بال اور دوسرے جوڈو کراٹے وغیرہ کے بھی کرائے، لیکن ٹینس میں اس لیے میں نے زیادہ فوکس ہوئی کہ کیونکہ میں نے کہا اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھا، خود بھی کھیل رہی تھی اور دوسرے بچوں کے لیے بھی کافی ہیلپ کی، اس میں ٹینس کے لیے بہت زیادہ لاسٹ 30 ایئرس سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس میں نیشنل انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اور ایکسکلوسیو لیڈیز کے پہ کراتی ہوں، اس میں پھر یہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ جی انوائرمنٹ پہ بھی کام کریں، کیونکہ آپ نے کل کو جا کے گھر سنبھالنے، تو ظاہر ہے آپ کو کس طرح انرجی کنزرویشن کرنی چاہیے، یہ وہ، تو ہمارے ماشاءاللہ جو کافی جو نیشنل پلیئرز ہیں ہمارے ٹورنامنٹس کافی کھیل چکے ہیں، عقیل خان نمبر 1 ہے ہمارے ٹورنامنٹ سے۔ ارے واہ بھائی واہ، زبردست۔ بڑھتے ہیں ہم شمائلہ کی جانب۔ شمائلہ، آپ جا رہی ہیں دبئی، پھر کب واپس آئیں گی کراچی؟ عید کر کے آئیں گی یا پھر؟ ہاں انشاءاللہ عید وہی کروں گی ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا 2 بچیاں آپ کی بیٹیاں وہاں ہوتی ہیں؟ 2 بیٹیاں میری دبئی میں ہوتی ہیں، 2 میرے پاس۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہی ٹوٹل مطلب رمضان وغیرہ ماشاءاللہ وہیں کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں میں 7 کو جاؤں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، مطلب عید کے بعد پھر میں آپ کے ڈریسز دوبارہ سے پہنوں گی، ٹھیک ہے جناب، مطلب ابھی سے پکی اپنی بات پکی ہو جائے بھائی کہ عید کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ بولیں عید سے پہلے پبلسٹی کر دی نا، عید سے پہلے بھی میں نے پہنے، لیکن عید کے بعد بھی۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں آج کا ڈریس جو ہے وہ بہت پیارا ہے، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے اس چیئر پہ بیٹھ کے کہ آج میں عید کا ہی شو عید کا لگ رہے ہیں، بہت پیارا ڈریس ہے ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ، اور آپ لوگ آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ عید کے شو میں بھی ہم ایڈوانس ڈریس لے لیں، منصور بھائی کہہ رہے ہیں ابھی سے، اب وہ ابھی جائیں گی پھر آئیں گی تو ٹائم لگے گا، بات ہم نے پکی کر لی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ چلیں ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم آپ لوگوں سے، خانقاہ بخاریہ سے آپ لوگ منسلک ہیں، ابا جی سرکار کی بہت سی باتیں تو میں جان چکی ہوں الحمدللہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ رہ گیا ہو، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی شفقت والی ہے، اتنی محبت والی ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے پاس جو جاتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ میں نے ان کی جو ایک سب سے اچھی چیز دیکھی ہے کہ وہ ان کے پاس غریب کوئی جاتا ہے نا، جیسے غریب ہو یا کوئی، تو اس سے بہت شفقت سے اور بہت پیار سے بات کرتے ہیں وہ، صحیح ہے نا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، بنسبت جیسے کوئی بڑا آدمی جاتا ہے اس سے اتنا یعنی کہ اس کو اتنی نہیں دیتے، پہلے غریب کا دیکھتے ہیں وہ، صحیح ہے نا۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور ہمیں بھی تقریباً 9-10 سال میرے کو اٹیچ ہو گئے خانقاہ سے، اور وہ قرآن کا ہی درس دیتے ہیں اور بات بھی صرف قرآن سے ہی کرتے ہیں وہ، صحیح ہے نا، اور وہ قرآن پڑھ کے ہمیں بھی سمجھاتے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھو اور سیکھو اس کو، صحیح ہے نا، کیونکہ دیکھو بولتے ہیں کسی کے ساتھ آپ نیکی کرو گے، صحیح ہے نا، تو وہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ لازمی سی بات ہے وہ آپ کا ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کل کو اگر اس کو کوئی یعنی کہ ہوگا تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا وہ۔ بالکل، ہمیں شاہ صاحب ابا جی سرکار یہی میسج دیتے ہیں کہ بس آپ برائیوں سے بچو اور بھلائیوں کا درس اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو۔ بالکل، آپ کیا کہیں گے واجد صاحب؟ بالکل مسعود بھائی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل شاہ صاحب کی جو ابا جی کی سرکار کی جو پرسنالٹی ہے بالکل سادہ طبیعت ہے، اور بہت سے لوگ جو بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو سوشل ورکر ہیں اور حکمران وغیرہ جو بھی آتے ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ ویسے ہی ان کا رویہ ہوتا ہے جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو بالکل ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ بالکل جو بھی لوگ ہیں وہ خانقاہ سے ریلیٹڈ
बिल्कुल दीजिए। क्योंकि उनके देखिए बहुत सारे मुरीद होंगे ना। पहले कुछ साल पहले मैं एक जगह गई थी, वो नाम तो याद भी नहीं बोलूँगी नहीं, वहाँ बहुत हज़ारों औरतें बैठी थी और अल्लाह अल्लाह कर रही थी। तो मैंने कुछ प्रिंट कराए थे ऊपर दरख्तों पे, पानी पे, कि दरख्त लगाना सदका जारी है और पानी बचाना, और पॉलीथीन बैग, मौत का बैग है, वो मैं लेके गई थी उनके पास। तो वो कुछ ख़वातीन मेरे पास आई थी कि आप क्यों आई हैं, तो मैंने कहा मैं चाह रही हूँ कि जो यहाँ जो बड़े हैं उनको मैं कहूँ कि अपने मुरीदों को भी ये बताएं कि हमारे इस्लाम में कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट पे जो है वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उन्होंने दे दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनकी मुरीदनी बन जाएं। मैंने कहा देखिए मुरीदनी तो मैं सिर्फ अल्लाह की हूँ और ज़ाहिर अल्लाह से ही करना चाहिए। तो मैं उनको भी उनको मैसेज देना चाहिए कि आप उनको भी जो आपके ज़ाहिर है उनके मुरीद होते हैं उनकी ज़्यादा बात सुनेंगे, क्योंकि दरख्त लगाए, अब रमज़ान भी आ रहे हैं, एक दरख्त का 70 दरख्तों का सवाब मिलेगा। पानी किस तरह बचाएं, छोटी छोटी चीज़ों से हम पानी बचा के दरख्त लगा। आप सही बोल रही हैं जी। आप अब्बा जी सरकार यही बोलते हैं, सुबह जब घर से निकलो तकरीबन 5 से 10 दरख्तों को जो भी रास्ते में पड़े उनको पानी देते हुए जाओ, चाहे रोड पर हो चाहे पौधे हो। हमें वो नसीहत डेली करते हैं। सुबह सफाई करवाएं, इतना शहर गंदा है आपका, मैं जहाँ जाती हूँ इस कदर गंदगी में तो मुझे तो हैरत होती है कि हमारे लोग। आप सुबह जब घर से निकलोगे आप 5 दरख्तों को पानी दोगे, बोलेंगे आज ये कौन दुआ, वो दरख्त बोलेगा कि कौन बंदा है अल्लाह पाक जो मेरे को सुबह सुबह पानी देकर जा रहा है। हाँ वो भी दोस्त बन जाते हैं ना दरख्त भी। हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है, हाँ उसको हम सबको मिलके ही हुकूमत पर नहीं, अगर हम सब मिलके करेंगे हुकूमत को प्रेशर पड़ेगा कि आवाम खुद खड़ी हो। हमारी आवाम भी थोड़ी सी आवाम में भी जहालत है। अब जिस जगह मैं रहती हूँ, अब मैं नाम भी लूंगी राबी आर्केड का, कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर से इतना कचरा फेंका जाता है, क्योंकि मैं 2.5-3 साल बाद आई हूँ जी। और वो मतलब इधर पीछे सफाई हुई होगी, लेकिन वो मेड नहीं आ रही थी, तो वो जो आया साफ वो कह लगा 4,000 रुपये नहीं। मैं कहा यार 4,000 किस चीज़ के, कह रहा इतना गंद। फिर मैंने कहा नहीं भाई 4,000 तो मैं दूंगी। फिर मैं दूसरे उसने 1,000 रुपये ली। लेकिन आज मैंने उनको बुलाया अपनी बिल्डिंग की, उन्होंने कोई पूरा ग्रुप बनाया, मैंने कहा सारी ख़वातीन को बुलाएं, उनको सारे मैं मोटिवेट करूँ कि भाई हर वक्त कहते हैं बोरिंग करा दो, एक बोरिंग हुई दूसरी बोरिंग करा दो। मैंने कहा कितनी बोरिंग कराएंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी आप लोग भी। आप पानी को बचा क्यों नहीं सकते हैं, इतना पानी बेहद, और ऊपर से कचरा फेंक रहे हैं भाई पढ़े लिखे लोग। बिल्कुल कचरा फेंकने वाली चीज तो मुझे समझ ही नहीं आती। फिर ऊपर से आप ये सुने कि वो कचरे को जमा करके अपने घर के सामने रख रहे हैं, बिल्लियां कुत्ते आते हैं खोल लेते हैं, उनकी तादाद कितनी बढ़ेगी, फिर आप उनको मारेंगे। तो एहतियात क्यों नहीं कर लेते इस चीज के लिए। बस छोटी छोटी चीजें हैं। कराची में मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला कचरे का है। अब खवातीन भी ऐसी चीजें फेंकती हैं कि मुझे शर्म आती है कि भाई आप लोगों को अल्लाह ने इसको जवाब नहीं देना है। बिल्कुल। इतना गंद आप बच्चों के पैम्पर भी फेंक देती है। अल्लाह माशे तौबा, बच्चों के पैम्पर खुले होते हैं और इतना गंदा लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा ख्याल करें। और फिर जो हमारे वो हैं डॉगीज हैं वो आते हैं, वो पैम्पर फाड़ देते हैं, उसके बाद गंद फैल जाता है। तो ये गंदगी जो है ना, ये हम लोगों ने इंफरादी तौर पर हम खुद गंदे हर वक्त हुकूमत पे। ये समझ में नहीं आता कि आपने अपना घर तो साफ कर लिया, घर के बाहर ही रख देते हैं लोग। तो आप भाई आपको जब ये कहा जा रहा है उठाने के लिए, तो आपको क्या जरूरत है घर के बाहर रखने की, या तो डस्टबिन बिल्कुल बंद रखें। कंजूसी उसमें डस्टबिन खरीदने में। हाँ कंजूसी करते हैं बिल्कुल। तो आपका इस्लामाबाद शिफ्ट, आप पहले से वहीं से बिलोंग करती हैं या नहीं मैं पहले कोयटा में पैदा हुई, अच्छा फिर कराची आई शादी होके, फिर मैं इस्लामाबाद चली गई 95 में। जब से मैं वहाँ हूँ फिर आना जाना मेरा रहता है। तो मैंने इस्लामाबाद में भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और अपनी एनवायरनमेंट की सीडी के साथ इन सब के साथ करती रहती हूँ। तो कितना फर्क महसूस करती हैं इस्लामाबाद की लाइफ में और कराची की लाइफ में? मुझे यहाँ आते हुए टेंशन होती है, आप यकीन करें। कराची सबसे ज़्यादा, एक तो ट्रैफिक, ऊपर से गंदगी। मैं कहती हूँ कि देखिए आप खूबसूरत है, वहाँ भी होता जा रहा है कि भाई आप एक तो साइकिल के ट्रैक बनाए, दूसरे कार पूलिंग करें। हर लोगों ने 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो लोग मिल के आपस में देखें, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं एक जगह चले जाए तो पेट्रोल भी बचेगा, आपकी हर एक की हैसल बचेगी। बिल्कुल। तो आपका किसके कॉम्प्लेक्स का शिकार है हम लोग? पता नहीं, हम तो भिखारी हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। हम किस चीज की शो मार रहे हैं? हम लोगों में मुझे लगता है कहीं ना मी फैक्टर, मैं बहुत है। और भाई अब वो खवातीन का भी चले, ये तो डिजाइनर इनको बोले, कुछ खवातीन ऐसी है कि वो अब लॉन आई, वो 10-10 सूट खरीदते, गाड़ी में पानी रखा हुआ है। हमारे एक रिश्तेदार है वो डिजाइनर, वो कहते गाड़ी में पानी उसे भिगो के लाते हैं कि शाम तक सीधे ना कोई दूसरा ना देखे। ये क्या मेंटेलिटी हमारी और समझ से बाहर है। तो कैसर बंगाली बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो मुझे ये कहते थे कि शायद अगर ये हमारी खवातीन में किचन ही संभाल लें तो हमारी इकोनॉमी काफी बेहतर हो सकती है। और ये बेहतरी की जानिब भी अल्लाह पाक हम सबको गामज़न रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने तो कहा इस दफा, चले ये कहेंगे कि इस दफा खवातीन एक जोड़ा कम करके
ईद पे उससे दरख्त लगा दरख्त लगा रहे हैं exactly, यहाँ पर पहले segment का क्योंकि अगर दरख्त लगे हुए नहीं गप्पे लड़ रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं, नई बहुत बात जोरों सुने, में। अगर दरख्त आप नहीं सबका लगेंगे तो बहुत- कपड़े कहाँ से बनेंगे? एग्जैक्टली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर पहला सेगमेंट वाइंड अप कर रहे हैं, दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करेंगे। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।